प्रिय विद्यार्थियों, आज 14 सितंबर है। मैं विजय प्रकाश भारती आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदी दिवस के पावन अवसर पर। समस्त हिंदी भाषी भारतवासियों, हिंदी को चाहने वाले लोगों को तथा सुदूर देशों में हिंदी की पहचान को कायम करने वाले, हिंदी को प्रचारित प्रसारित करने वाले तमाम ज्ञात अज्ञात विभूतियों को हार्दिक बधाई देता हूं हिंदी दिवस की। आज हम लोग हिंदी कक्षा में अध्ययन करेंगे वन पथ पर शीर्षक के शेष भाग को। तो आइए देखते हैं कि तुलसीदास जी आगे क्या लिखते हैं। रानी म जानी अजानी महा, पविपाहन हूँ ते कठोर हियो है। राज हूँ काज का जन जान्यो, कहो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहरी मूर्ति है, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आँखिन में सखी राखिबे जोग, इन्हें किमि कै बनवास दियो है। बहुत ही सुंदर और मार्मिक सवैया तुलसीदास जी ने लिखा कि सीता राम के साथ और अपने देव लक्ष्मण के साथ में 14 वर्ष के वनवास के लिए निकली हैं। और वन पथ पर आगे बढ़ते हुए जब लोग आगे चलते हैं, इन त्रिमूर्तियों को देख करके, इनके अनुपम सौंदर्य को देख करके, इनकी कोमलता को देख करके, जो ग्रामीण जन हैं, जो महिलाएं हैं, वो आपस में बात क्या करती हैं और क्या कहती हैं राजा और रानी को जिन्होंने इन्हें वनवास दिया। इसका बड़ा सुंदर और मार्मिक वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। तो संदर्भ आप लोगों को पता है, प्रसंग भी हमने बता दिया। तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, रानी में जानी अजानी महा। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, अर्थात एक ग्रामीण स्त्री दूसरी ग्रामीण स्त्री से कहती है, रानी में जानी अजानी महा। अजानी शब्द का अर्थ है यहाँ पर मूर्ख। जानी अर्थात मुझे लगता है, प्रतीत होता है ऐसा। तो एक ग्रामीण स्त्री दूसरी ग्रामीण स्त्री से कहती है कि ये बहन, ये जो रानी है कैकेयी, ये तो मुझे महामूर्ख जान पड़ती है। पविपाहन हूँ तो कठोर हियो हो। हियो ये का अर्थ होता है पत्थर, हृदय। हियो का अर्थ है हृदय, पावन का पाहन का अर्थ है पत्थर। क्षमा चाहूँगा कि मुझे हे सखी, हे बहन, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो रानी कैकेयी है एक पत्थर के समान हृदय वाली है। यह पत्थर हृदय वाली स्त्री है। काहे भाई, आगे देखते हैं। राज हूँ काज अकाज न जान्यो, कहो तिय को जिन कान कियो है। रानी को तो कहा ही कहा मूर्ख और पत्थर हृदय, साथ में राजा को भी नहीं छोड़ा। तो राजा दशरथ के लिए क्या कहती हैं? राजा हूँ काज अकाज न जान्यो। जो राजा दशरथ हैं वो भी अपने राजकाज को नहीं जान पाए, अपने राजधर्म का पालन नहीं कर पाए। उनको भी राजकाज के संचालन की सही जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि वह तो अपने पत्नी तीय का अर्थ है पत्नी के कान भरने, अर्थात पत्नी के का कहना मानते हैं कि उसने कान भर दिए कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो। तो राजा ने जरा भी विचार नहीं किया। वो भी उनकी बुद्धिहीन है, विवेकहीन है।
कि जिन्होंने ऐसे सुकुमार लोगों राजकुमारों को वनवास में भेज दिया अपने पत्नी के कहने पर। ऐसी मनोहर मूर्ति है, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। तो वो ग्रामीण स्त्री फिर कहती है आगे कि ऐसी मनोहर मूर्ति, इनका जो स्वरूप है इतना सुंदर है, सुकुमार है, मनोहर मन को हरने वाली अर्थात मन को मोह लेने वाले, अर्थात इतने सुंदर राजकुमार जिनको देख करके कभी आंखें थकती नहीं हैं, ऐसे सुंदर सुंदर राजकुमारों को इन्होंने जंगल में वनवास के लिए भेज दिया। और इनको चाहने वाले जो लोग हैं वो कैसे बेचारे जीवित होंगे, कैसे जीवित होंगे इनके वियोग को सह करके। आँखिन में सखी रखिबे जोग, इन्हें किम के वनवास दियो हैं। तो अपनी मनोदशा को व्यक्त करते हुए, अपने हृदय की भावनाओं को अव्यक्त करते हुए वह स्त्री कहती है, ये इतने सुंदर हैं, इतने सुकुमार हैं, इतने सुकोमल हैं, जोग योग्य, ये तो अपनी आँखों में बसाने के लायक हैं। ये बसाने अपनी आँखों में, इनका स्वरूप ऐसा है, इनकी मूरत ऐसी है कि इन्हें अपनी आँखों में बसा ले। इन्हें किम के वनवास दिए। तो ऐसे सुकोमल, ऐसे सुंदर, ऐसे सुकुमार राजकुमारों को इस राजा रानी ने कैसे वनवास में भेज दिया, ये मेरी समझ से परे, मुझे समझ नहीं आता है। इस प्रकार से व्याख्या समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आएगी। और एक बार फिर से कहना चाहूँगा मैं आप लोगों से कि जो लोग नए वीडियो को देख रहे हैं, चैनल से नए आए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी पुराने और नए लोग वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये पहुंच सके और उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए काव्य सौंदर्य को देखते हैं। इनमें काव्य सौंदर्य में क्या है कि भाषा इनकी ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है, अलंकार इसमें अनुप्रास प्रयुक्त हुआ है, शब्द शक्तियाँ इसमें अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों का प्रयोग हुआ है, और रस इसमें करुण है और श्रृंगार है। तो आइए अब अगले सवैया को देखते हैं। शीस जटा उर्बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौं हैं, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सो हैं, सादर बारही बार सुभाय चितै, तुम त्यों हमरो मन मोहें, पूछति ग्राम वधू सिय सो, कहो सांवरे से सखीरावर को है। बहुत ही सुंदर सवैया तुलसी द्वारा रचित है कि राम के अनुपम सौंदर्य का प्रस्तुत सवैये में, प्रसंग में लिखना है हमें कि प्रस्तुत सवैये में तुलसी ने राम के अनुपम सौंदर्य का बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि एक ग्रामीण स्त्री राम के अनुपम सौंदर्य को देख करके मोहित हो जाती है और इशारा करके सीता से पूछती है कि हे सीता, जो अनुपम सौंदर्य वाले सांवरे सलोने राम हैं, ये तुम्हारे कौन लगते हैं?
तुम्हारे कौन हैं, ऐसा प्रश्न वह पूछती है। तो आइए इसकी व्याख्या पर चलते हैं। शीस जटा और बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछे सी भौं हैं। तो वह ग्रामीण स्त्री राम की ओर संकेत करते हुए कहती है कि ये जिन्होंने अपने सिर पर जटा को धारण करके रखा है, उर बाहु विशाल, उर हृदय स्थल अर्थात सीना, वक्षस्थल जिनकी छाती चौड़ी है, बाहु विशाल और भुजाएं बड़ी हैं, बिलोचन लाल तिरछी भौएं और लाल लाल आँखों वाले और तिरछी भौहों वाले, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें। जिन्होंने अपने तुन अर्थात तरकस में बाण को धारण करके रखा हुआ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे सुंदर स्वभावमान होने वाले लोग इस जंगल के रास्ते में बहुत ही जाते हुए बड़े सुंदर लग रहे हैं। अर्थात वह ग्रामीण स्त्री कहती है कि सिर पर जटा धारण करने वाले, जिनकी छाती चौड़ी है और भुजाएं बड़ी हैं, विशाल हैं और आंखें लाल हैं और तिरछी नज़रों से तुम्हारी ओर देख रहे हैं, और अपने तरकस में बाण को धारण करते हुए वनमार्ग पर जाते हुए बड़े ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। सादर बारही बार सुभाए चिते, और बड़े प्रेम के सादर, बड़े प्रेम के साथ 12 बार यानी कि अनेकों बार, बार बार बड़े प्रेम के साथ, स्नेह के साथ तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। तुम त्यों हमरो मन सोए, तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। इन्होंने तो हमारे मन को भी मोह लिया है, इन्होंने हमको भी अपनी सुंदरता से अपना बना लिया है। पूछति ग्राम वधू सिय सो, इन्हें कहो सांवरे से सखीरावर को है। पूछत ग्राम वधू, जो ग्राम की वधू है, गांव की जो वधू है, सिय सो सीता से पूछती है, कहो सांवरे से, ये जो सांवला सलोना है, सखी, हे सखी, रावरे तुम्हारा या आपका को है, कौन है। तो ग्रामीण स्त्री सीता की तरफ संकेत करते हुए कहती, सीता से बात करते हुए कहती है राम की ओर संकेत करके कि यह जो सांवला सलोना स्वरूप वाला व्यक्ति है, जो तुम्हारी तरफ बार बार देखता है बड़े प्रेम के साथ तिरछी निगाह से, ये तुम्हारा है कौन, जिसने हमारा भी मन मोह लिया है। आखिर तुम्हारा ये लगता कौन है, तुम्हारा इसके साथ संबंध क्या है, ऐसा प्रश्न वह ग्रामीण वधू सीता से पूछती है। तो ये व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है। तो इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य भाषा ब्रज, शैली मुक्तक और छंद सवैया, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति, व्यंजना और गुण माधुर्य, अलंकार यहाँ पर अनुप्रास ही है। इस प्रकार से यह व्याख्या ही समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आएगी।
और थोड़ा सा एक जगह गलती हुई है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। उसको लोग सुधार कर, हमने सुधार दिया है, तो आप जो गलती हुई है मानवीय भूल समझ कर क्षमा करिएगा। और इसी निवेदन के साथ कि जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर करते रहें। आपकी जो समस्या है उसका पूर्ण समाधान होगा। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।